टीवीएस ने इंडिया की फर्स्ट 300 सीसी एडवेंचर टूरर बाइक इंडियन टूरर मार्केट में लॉन्च कर दी है, जिसका नाम है टीवीएस अपाचे आरटीएक्स। इस बाइक के अंदर न्यू इंजन है, साथ ही न्यू चैसी भी है और काफ़ी फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स भी हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू के मोटो व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं टीवीएस अपाचे आरटीएक्स के बारे में। सबसे पहले तो हम इंजन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि टीवीएस ने इस इंजन को बनाने में, इस पूरी बाइक को बनाने में 3 साल लिए हैं और इस इंजन का नाम रखा है RTX D4। और D4 का एक्चुअल मतलब क्या है वो आपको बताता हूँ। क्योंकि इस इंजन में ड्यूअल ऑयल पंप है, ड्यूअल जैकेट कूलिंग भी है, ड्यूअल सेपरेटर ब्रीदर भी है और साथ ही ड्यूअल ओवरहेड कैम यानी कि DOH से इंजन है। ये डिसेंट साइज का इसके अंदर रेडिएटर दिया गया है, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी दी गई है। लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी इसकी काफ़ी एडवांस है, साथ ही इसका जो एयर इनटेक है वो भी काफ़ी एडवांस दिया गया है। लेकिन इस बाइक को राइड करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस कैसी आती है। ये इंजन मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 36 PS की एट 9000 RPM और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 28.5 न्यूटन मीटर का एट 7000 RPM विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। और ये इस बाइक का टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल के अंदर आपको क्या क्या यूनिक मिल जाएगा उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसमें आपको 41 mm के गोल्डन कलर प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स मिल जाएंगे। लेकिन टॉप मॉडल में खास बात क्या है कि ये बिल्ड टू ऑर्डर वेरिएंट है। इसमें आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाएंगे, यानी कि कंप्रेशन और रीबाउंड की एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है। राइडर अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकता है। साथ ही इसके अंदर आपको ब्रास कोटेड चेन मिल जाएगी और उसके साथ साथ इसके अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि TPMS भी मिल जाएगा। तो ये 3 सबसे मेन फीचर्स हैं जो आपको टॉप मॉडल के अंदर मिलने वाले हैं। और टॉप मॉडल का जो एक शोरूम प्राइस है वो है 2,29,000 2,29,000 रुपये और ऑनरोड प्राइस इस बाइक का होगा अराउंड 2,60,000 या फिर 2,65,000 के आसपास। सस्पेंशन की एक और खास बात बताता हूँ, इसके सस्पेंशन का ट्रैवल सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। 180 mm का ट्रैवल है फ्रंट सस्पेंशन का और जो रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, इसका ट्रैवल भी आपको 180 mm का ही मिलने वाला है। तो एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि इसके अंदर आपको कंफर्ट अच्छा खासा मिल जाएगा, क्योंकि सेगमेंट में सबसे बेस्ट ट्रैवल दिया गया है सस्पेंशन का। इसी के साथ साथ इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा है। 200 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, तो बाइक इजीली कहीं पे भी टच नहीं होगी और इसके साथ में आप ऑफ रोडिंग ईजिली कर सकते हो। इसकी सीट हाइट 835 mm की है, सो आपकी हाइट अगर 5'5" भी है और आप थोड़े से एक्सपीरियंस राइडर हो, थोड़ी सी स्किल्स हैं आपके पास, तो आप इजीली इसको राइड कर सकते हो। यार सीट हाइट का कोई इशू नहीं होता, अगर थोड़ी सी स्किल हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, तो आप किसी भी हाइट की बाइक को राइड कर सकते हो। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 12.5 लीटर्स की है, थोड़ी सी कम तो लग रही है, बट 300 किलोमीटर का डिस्टेंस इसके साथ में आप इजीली कवर कर सकते हो। 30 to 35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ये ईजिली आपको दे देगी। अगर आप बाइक को थोड़ा प्यार से चलाओगे तो बहुत अच्छी माइलेज मिल सकती है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रेडलाइन करोगे तो फिर आपको माइलेज थोड़ी कम मिलेगी। और इस बाइक का वेट भी मैनेजेबल है, 180 kg वेट है। सेगमेंट में वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इजीली इसको मैन्यूवर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा वेट नहीं है यार। पावर टू वेट रेशियो, टॉर्क टू वेट रेशियो भी बाइक का अच्छा निकल के आता है। तो बाइक को जब हम राइड करेंगे तब आपको एक्चुअली में बताऊंगा कि बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है, थ्रोटल का रिस्पांस कैसा है, जो बाइक की पावर है वो हर मोड में कैसे निकल के आती है और जो इसके अंदर ABS के मोड्स दिए गए हैं वो कैसे काम करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल राइड रिव्यू में बात करेंगे। और फ्रंट से अगर बात करें तो फ्रंट में काफ़ी अच्छा बड़ा वाइजर दिया गया है, जो विंड ब्लास्ट से काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर देगा। और जो फ्रंट में इसके अंदर हेडलाइट दी गई है, इसका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है। आपको इसके अंदर LED हेडलाइट मिल जाती है, LED DRS मिल जाते हैं, काफ़ी शार्प डिज़ाइन वाले LED DRLs हैं और LED हेडलाइट की विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। बट नाइट में जब हम टेस्ट करेंगे तब आपको बताएंगे। बाकी जो प्लास्टिक के पार्ट्स हैं इनकी क्वालिटी तो यार काफ़ी बढ़िया लग रही है मुझे, बाकी डिटेल में बताएंगे जब राइड रिव्यू होगा तब। जो फ्यूल टैंक है उसके ऊपर अपाचे RTX की आपको बैजिंग मिल जाएगी और साइड में यहाँ पे आपको TVS का हॉर्स मिल जाएगा। साइड वाले ये पार्ट्स आपको सिल्वर कलर में मिलेंगे और ये वाले पार्ट्स आपको ग्रे कलर में मिलेंगे। अब आते हैं व्हील के ऊपर, तो इसके अंदर फ्रंट में 19 इंच का व्हील है और रियर में इसके अंदर 17 इंच का व्हील है। सेगमेंट में सबसे अच्छे सुपर वाइड टायर्स हैं। इसमें आपको TVS यूरोग्रिप टायर मिलेंगे, जो कि ब्लॉक पैटर्न टाइप के ड्यूअल पर्पस टायर्स हैं। फ्रंट में 110 सेक्शन का टायर है और रियर में इसके अंदर आपको 150 सेक्शन का काफ़ी अच्छा सुपर वाइड टायर मिल जाएगा। ये मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन दिया गया है, आपको अलॉय व्हील्स के ऊपर RTX की बैजिंग मिल जाएगी। अब ब्रेक्स पे आते हैं तो 320 mm की काफ़ी अच्छी बड़ी पेडल टाइप की डिस्क ब्रेक है। रेडियली माउंटेड ब्रेक कैलिपर इसके अंदर आपको दिए गए हैं। तो जो ब्रेकिंग है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी होने वाली है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसी है वो हम आपको राइड रिव्यू में ही बताएंगे।
यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे दोनों साइड में। एलईडी इंडिकेटर्स भी है इसके अंदर, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं। और एलईडी लाइट्स का सेटअप दिया गया है। और इसके अंदर आपको एडजस्टेबल लीवर्स पे मिल जाएंगे। एडजस्टेबल क्लच लीवर जिसको आप आगे ऐसे प्रेस करके और फिर अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्टेबल लीवर भी है जिसको आप आगे ऐसे पुल करके फिर एडजस्ट कर सकते हो। ओके, बात करते हैं इसके हैंडल बार के बारे में। तो हैंडल बार पे जो स्विच गियर्स हैं इनकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आगे यहाँ पे आपको एक पासिंग लाइट का स्विच मिल जाएगा। यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का स्विच है, इसके थ्रू आप क्रूज़ कंट्रोल को एक्टिवेट कर सकते हो। और फिर आगे आप दबाओगे और पीछे दबाओगे तो आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे हैज़ार्ड लाइट का स्विच है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल को ऑपरेट करने के लिए स्विच मिल जाएंगे। और यहाँ पे इंडिकेटर्स का स्विच है। यहाँ पे आपको एक हॉर्न बटन मिल जाएगा। राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच मिल जाएगा। हैंडल बार के ऊपर आपको लाइट कॉफ़ी कलर मिलेगा और यहाँ पे आपको टीवीएस की बैजिंग मिल जाएगी। नट एंड बोल्ट्स की क्वालिटी बाइक में काफ़ी अच्छी लग रही है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। इसके अंदर आपको यूएसबी पोर्ट भी मिल जाएगा और दो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें अंदर, नॉर्मल यूएसबी पोर्ट भी है और टाइप सी पोर्ट भी है, दोनों ऑप्शन हैं। फ्यूल टैंक काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी बड़ा लगता है देखने में। यहाँ पे आपको E20 की बैजिंग मिल जाएगी, यानी कि E20 कंपैटिबल है ये। और अपाची RTX की बैजिंग यहाँ पे दी गई है। जो इसका की स्लॉट है वो आपको फ्यूल टैंक के ऊपर यहाँ पे मिलेगा। जो रियर व्यू मिरर्स हैं इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। ओके, बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में। तो इसके अंदर 5 इंच का TFT डिस्प्ले फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जिसके अंदर गूगल मैप की कनेक्टिविटी भी है। उसी के साथ ये एंड्रॉयड और iOS दोनों सपोर्ट भी करता है। मैप मिररिंग भी है इसके अंदर, यानी कि आप मोबाइल में जो मैप ओपन करोगे वो इसके अंदर भी ओपन हो जाएगा मैप मिररिंग के साथ। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाले फीचर्स भी हैं, 10x10 नेविगेशन भी है, गोप्रो कनेक्टिविटी भी है। बहुत सारे फीचर्स हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर। और इन स्विच गियर्स के थ्रू आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स को ऑपरेट कर सकते हो। एक बार इसके अंदर एंट्री करके देखते हैं। तो राइड मोड के अंदर आपको अर्बन, रेन, टोर, रैली, ये 4 मोड्स मिल जाएंगे। और ट्रिप के अंदर आते हैं तो आपको इसके अंदर ट्रिप A, B, C बहुत सारे ट्रिप मीटर्स मिल जाते हैं। हेडलैम्प मोड यानी कि ऑटोमेटिक हेडलाइट भी है इसके अंदर, यानी कि सेंसर के थ्रू ऑटोमेटिकली हेडलाइट ऑन हो जाएगी जब अंधेरा होगा, और जब आप उजाले में चल रहे होगे, दिन में चल रहे होगे तो लाइट ऑफ रहेगी। बैक जाते हैं तो यहाँ पे आपको हेडलाइट इंटेंसिटी भी है, यानी कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपको हेडलाइट की इंटेंसिटी अच्छी खासी मिलेगी। और अगर आपकी स्पीड कम है तो आप अगर इसको ऑटो पे रखोगे तो आपको इंटेंसिटी हेडलैम्प की थोड़ी कम मिलेगी। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है। हेडलैम्प इंटेंसिटी फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है जो बाकी बाइक्स में हमें नहीं मिलता। टेक मी होम फीचर भी है इसके अंदर, जिसको आप 10, 20 और 30 सेकंड्स तक सेट कर सकते हो। उसके नीचे वेलकम लैंप्स भी है। व्हीकल कंट्रोल के अंदर आप ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विक शिफ्टर इन दोनों को ऑन ऑफ कर सकते हो, यानी कि इसके अंदर स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल है, स्विचेबल क्विक शिफ्टर है। और नीचे आते हैं तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है इसके अंदर। नीचे आते हैं कनेक्टिविटी में, तो कनेक्टिविटी में आप अपने डिवाइस इसके साथ में पेयर कर सकते हो। डू नॉट डिस्टर्ब और गोप्रो की भी कनेक्टिविटी का इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है। माई व्हीकल में आते हैं तो इसके अंदर आपको सर्विस की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगी, टॉप स्पीड, एवरेज, 0 to 60, बेस्ट माइलेज। डॉक्यूमेंट्स में आते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। माई अपाचे के अंदर आते हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हो ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, टायर प्रेशर, डायनेमिक लैंप कंट्रोल, गोप्रो कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। सो यार इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं। इसके अंदर आपको RPM मीटर मिल जाएगा, स्पीडोमीटर मिल जाएगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी है, लो बैटरी भी है और बाकी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसके अंदर टेम्परेचर भी है, साथ ही आपको फ्यूल गेज यहाँ मिल जाएगा। जो हैंडल बार वेट्स हैं इनकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ना तो ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अब सीट्स के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर सीट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, कुशनिंग भी अच्छी खासी है। और यहाँ पे आपको RTX की बैजिंग मिल जाएगी पिलियन सीट पे और यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिज़ाइन मिल जाएगा। राइडर के लिए अच्छा खासा स्पेस है, आप अगर हेल्दी भी हो तो आप इजीली इस बाइक को राइड कर सकते हो। पिलियन के बैठने के लिए स्पेस अच्छा खासा दिया गया है। जो पिलियन सीट है वो काफ़ी ब्रॉड है। पिलियन आपके साथ चाहे सिटी हो चाहे लॉन्ग हाईवे राइड्स हो कंफर्टेबली राइड कर सकता है। साथ ही इसके अंदर आपको एक लगेज रैक भी मिल जाएगा। जो स्टैंडर्ड आता है वो तो आपको इसके अंदर एक ग्रैब रेल ही मिलता है जो कि सिंगल पीस ग्रैब रेल है, लेकिन एक्सेसरीज के तौर पे इसके अंदर आपको एक लगेज रैक भी मिल जाएगा। और व्हील बेस के बारे में बात करें तो इसका व्हील बेस 1430 mm का है, 1430 mm का। तो बाइक अच्छी खासी बड़ी है, व्हील बेस भी इसका अच्छा खासा दिया गया है जैसा एक एडवेंचर टूरर बाइक का होना चाहिए। और बाइक की जो ऑल ओवर लेंथ है और जो बाइक की विड्थ है वो भी अच्छी खासी दी गई है, यानी कि सेगमेंट में जो और बाइक्स हैं उनके मुकाबले इस बाइक का ना तो व्हील बेस कम है, ना इसकी विड्थ कम है, ना इसकी लेंथ कम है। हर एक एंगल से बाइक काफ़ी सही है। और प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बाइक सेगमेंट में सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन भी है, क्योंकि इसका जो बेस मॉडल है उसका एक शोरूम प्राइस 2 लाख रुपए है। जो इसका मिड मॉडल है उसका एक शोरूम प्राइस आई गेस 2,15,000 रुपये है। और जो टॉप मॉडल है उसका एक शोरूम प्राइस 2,29,000, 2,30,000 के आसपास है। और ये जो बाइक है जिसके अंदर सारी एक्सेसरीज लगी हुई हैं, इसमें वो एक एक्स्ट्रा फेंडर लगा हुआ है छोटा सा जो हेडलाइट के बिल्कुल नीचे है, एक शॉर्ट फेंडर है, एक
असली फेंडर नीचे है और एक छोटा सा फेंडर यहाँ पे लगा हुआ है। इस फेंडर की वजह से बाइक के लुक्स काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। इसके अंदर सारी एक्सेसरीज लगी हुई हैं। आपको एक छोटा सा फेंडर मिल जाएगा, नकल गार्ड्स इसके अंदर लगे हुए हैं। उसी के साथ साथ इसके अंदर लेग गार्ड भी लगा हुआ है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है इसकी। और साइड में आते हैं तो इसके अंदर पैनियर बॉक्स भी लगे हुए हैं अच्छे खासे। लगेज रैक इसके अंदर लगा हुआ है अच्छा खासा बड़ा। उसके ऊपर यहाँ पे एक टॉप रैक भी है। सारे पैनियर्स इसके अंदर लगे हुए हैं जो आपको जीवी की तरफ से मिलेंगे। जितनी भी बाइक की एक्सेसरीज़ हैं वो सारी आपको जीवी की मिलेंगी। सो एक्सेसरीज़ के तौर पे बाइक के अंदर एक ये शॉर्ट फेंडर दिया गया फ्रंट में छोटा सा, और एक ये लेग गार्ड दिया गया है। एक आपको नीचे इंजन गार्ड मिल जाएगा, वो आपको पैनियर बॉक्स मिल जाएंगे जीवी के, ये सारी चीज़ें, और एक आपको नकल गार्ड मिल जाएगा। और इसकी भी क्वालिटी डिसेंट है। सारी एक्सेसरीज़ की भी फिट एंड फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। एक्सेसरीज़ के साथ बाइक काफ़ी ब्रॉड, काफ़ी बड़ी दिख रही है। सो बाइक के जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने कवर कर ही दिए हैं। अगर कुछ बच गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। बाकी बाइक का जो राइड रिव्यू है वो 19 अक्टूबर को आएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि राइड रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है और उसमें हम टेस्ट करेंगे बाइक की एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है, बाइक के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स दिए गए हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं, ड्यूअल चैनल ईवीएस के जो मोड्स हैं या जो राइडिंग मोड्स हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं, बाइक के सस्पेंशन कैसे हैं, ब्रेक्स कैसे हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम राइड रिव्यू में बात करेंगे। तो यार इस वीडियो में फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @K2K मोटो व्लॉग्स पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।